हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फोकस टू सक्सेस पर। दोस्तों, रीजनिंग का एक टॉपिक है मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या। इस प्रकार से क्वेश्चन देता है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का बताइएगा कि इसमें क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में क्या होगा। ठीक है ना। इसी तरह से ये सब इस प्रकार से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन तो बहुत रिपीट हो रहा है। और जितना भी क्वेश्चन हम लेकर सब प्रीवियस ईयर पूछा हुआ 2022 और 2023 का एग्जाम का। ठीक है ना। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, मिशन एकदम सीख ही कर जाएगी, एकदम सीख जाएगी। इतना कंफर्म है कि इस वीडियो देखने के बाद। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मिसिंग नंबर आप आज पढ़ेंगे बेहतरीन तरीका से। ठीक है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एकदम टू द पॉइंट कैसे कैसे बेहतरीन और शानदार तरीके के साथ आज हम आपको पढ़ाएंगे। 2 सेकंड ही बहुत काफ़ी होगा। क्वेश्चन देखने के बाद आप ऑप्शन देखिएगा और बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए चैनल को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दोस्तों, टोटल 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब है पूछा हुआ और 2022-23 का है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पूरा क्वेश्चन देखिएगा और बहुत कुछ सीखिएगा। ठीक है, चलिए सब पूछा हुआ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया है और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा वो ऑप्शन का अनुसार आपको बताना होगा। ठीक है, देखिए इस जब ऐसा क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, या तो जोड़ करना है या घटाव करना है। ठीक है ना, जोड़ नहीं तो घटाव करना है। इसी प्रकार से आप कीजिए और फिर जाके आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुना बहुत कम होता है। ठीक है, जब इस प्रकार से आता है गुना भाग बहुत कम होता है, जोड़ या घटाव ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको अगर ट्राई मारते हैं, अगर ऐसे इसको जोड़ते हैं तो 9 4 13 और अगर 7 जोड़ते हैं तो 20 हो रहा है। फिर 8 5 तो 13 हो रहा है। तो ये तो गलत है, ये प्रोसेस गलत होगा। अगर इसको जोड़ देते हैं और इसको जोड़ने के बाद ये पूरा आते हैं तो देखते हैं इस 9 8 7 16 हो रहा है। 16 को अगर 2 से भाग देंगे तो 8 हो रहा है ना। इस यहाँ पर 8 पूरा है, 9 7 को जोड़ दिया और उसको भाग दिया तो 8 पूरा है। फिर इसको जोड़ देते 6 5 10, 4 + 6 10 हो रहा है ना। 10 को 2 से भाग दिए तो 5, यहाँ तो 5 है ना। हाँ, तो ये दोनों को जोड़े और भाग दिए 2 से तो 5 होता है। फिर इसको जोड़ने के बाद 2 से भाग देंगे तो 12 पूर जाना चाहिए। ठीक है ना। तब यहाँ पर अगर 24 है, 24 का आधा ही 12 हुआ। अगर 4 जोड़ देते हैं, 20 में 4 जोड़ देंगे तो 24 हो गया। 24 को 2 से भाग लगाएं तो 12 यहाँ पर पूरा है। ठीक है ना, 12 पूरा है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है ना, इसमें अगर 4 जोड़ दें 24 हो रहा है, 24 को 2 से भाग देंगे तो 12 है। तो 12 कहाँ, यहाँ पूरा है। तो इस प्रोसेस सही है, तो इसलिए इसका 2 करेक्ट होगा। ठीक है, इसी तरह से बनाएंगे, बहुत ईजी होता है। बस आपको सोचना पड़ेगा, या तो इसे जोड़िए या तो ऐसे जोड़िए। ठीक है, बस इसी पर करना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 जैसे 1 नंबर बनाए ना क्वेश्चन, सेम उसी प्रकार सेम कंसेप्ट पर 2 नंबर है। तो आप सोचिए और इसका बनाइए क्या होगा प्रोसेस। या तो आप ऐसे ऐसे के जोड़ के इसको भाग लीजिए, अगर ऐसे ऐसे को जोड़ेंगे तो हो रहा है 140। ठीक है, 140 हो रहा है। तो इसको तो ये प्रोसेस नहीं हो रहा है 140 में, फिर 40 कैसे पड़ेगा, तो ये नहीं हो रहा। अगर इसको जोड़ रहे हैं तब पर भी हमको 30 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस नहीं है। तो हम ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, या ऐसे जोड़िए या ऐसे जोड़िए। ठीक, कभी कभी होता है इस सब को जोड़ने के बाद एक आएगा, इस सब को जोड़ने के बाद वो प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये में तो प्रोसेस सही नहीं है। इसमें ऐसा करते हैं कि 40 को और 60 को और 40 को जोड़ने पर 60 को 40 को जोड़ने पर 100 पूरा है। 100 को 2 से भाग देंगे तो 50 हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ दिए और 2 से भागे तो 50 पूर गया। ऐसे देखिए कि दोनों को जोड़े और 2 से भागे तो 50 ना पूर गया। ठीक उसी प्रकार से इन दोनों को जोड़ते हैं, 20 को और 40 को और 20 को जोड़े, 40 को और 20 को जोड़े तो 60 है। 60 में अगर 2 से भाग लगा देते हैं तो कितना पूरा है, 30 पूरा है। ठीक उसी प्रकार अब जो प्रोसेस है क्वेश्चन में जो है, जो 80 है और 80 में क्या जोड़े कि उसका आधिया 60 पूर जाए। ठीक है, 80 में क्या जोड़े 60 पूर, 60 का आधा यानी 120 होना चाहिए, तब ना 120 का आधा करेंगे तो 60 पूरेगा। तो 100, इसको पूरा इरेज करते हैं। देखिए 80 में क्या जोड़े, 80 में क्या जोड़े कि इसका आधिया यानी इसका आधा पूर जाए 60, यानी 120 होगा, 2 से भाग लगाएंगे तो 60 होगा ना। तो 60, इसका मतलब है कि 80 में क्या जोड़े, तो 80 में अगर 40 जोड़ देते हैं, नहीं 80 में 40 जोड़ देते हैं। हाँ, 80 में 40 जोड़ देते हैं
तो हो रहा है 120। 120 को 2 से भाग लगाते हैं तो 60 हो रहा है। इसका भी आंसर करेक्ट 2 नंबर होगा 40। ठीक है, तो हम इसको जोड़ रहे हैं और 2 से भाग लगाते हैं 50 पूरा है। ठीक है, इसी प्रोसेस से बनाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है रिसेंटली एग्जाम का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन रहता है और आपको ये नंबर दे देगा, फिर इसका वर्ग रहता है, ये नंबर देगा, इसके सामने का वर्ग रहता है, ये नंबर दे देगा, इसका सामने का वर्ग रहता है, ये नंबर दे इसके सामने का वर्ग रहता है। ठीक है, या क्यू रहेगा, ये नंबर इसका सामने का क्यू रहेगा, ये नंबर इसका सामने का कुछ गुना भाग या कुछ रहेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होता है। ठीक, इस प्रकार होता है। इस प्रकार कोई पूछ दिया, बताइए इसका क्या होगा। ठीक, उसी पर इसमें भी है। देखिए 8 है तो 8 का वर्ग 64, 2 है 2 का वर्ग 4, यहाँ पर 5 है 5 का वर्ग 25। तो बताइए 1 है 1 का वर्ग क्या होगा, 1 का वर्ग भी 1 ही होता है। तो बस इसी प्रकार से हो जाए क्वेश्चन पूछा जाता है, बस कितना ईजी है। और ये क्वेश्चन ना आपका NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन कितना ईजी है और NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसी प्रकार से बस देखेंगे, कंसेप्ट लगाएंगे और समझ आएंगे कि 1 का वर्ग 1 होता है। ठीक है, जब भी इस प्रकार से तो आप सामने सामने से रिलेट कीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि इससे रिलेट मत कीजिए। जब इस प्रकार से आपको क्रॉस दे दिया, इसका मतलब एरो का मतलब सामने सामने से रिलेट, या तो वर्ग होगा या तो क्यू होगा या तो कुछ गुना भाग होगा। ठीक है, इसी प्रकार से होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 भी जब इस प्रकार से जब क्वेश्चन आपको दे देगा, बहुत एग्जाम में पूछा था, ऐसे आपको दे दिया था और पूछा था कि बताइए इसका क्या होगा, कभी ये दे देगा, कभी यह पूछ लेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है सो बताइए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको बताते हैं कहाँ पूछा हुआ है। यस, ये क्वेश्चन पूछा हुआ SSC CGL 2022 का कोई एक शिफ्ट है, उसमें पूछा क्वेश्चन, वहाँ से हम उठा के लाए हैं। ठीक है, इस प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन मेरे चैनल पर रहेगा। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस है, बेस्ट है और सब कुछ सीखने को मिलता है। इस क्वेश्चन को देखने से आंसर दिखाई दे रहा है। देखिए इस सब में वर्ग 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 कुछ ना कुछ है। इसका वर्ग, इसका आंसर भी वर्ग ही होगा, लेकिन समझ लीजिए कि 1 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। देखिएगा 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। फिर ये 2 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। तो ये कितना का वर्ग हो बताइए। देखिए इस सब में 2 का गैप है, इसमें 2 का गैप, इसमें 2, सब में 2 का गैप है। 3, 1 में 2 जोड़िए, 1 में 2 जोड़िए तो 3, और 3 में 2 जोड़िए 5, 2 में जोड़िए 2 तो 4, और 4 में 2 जोड़िए 7, 6। ठीक है, 3 में 2 जोड़िए 5 और 5 में 2 जोड़िए 7, तो 7 का वर्ग होना चाहिए। 7 का वर्ग 49 होगा। और पहले हम बता दें कि देखने से लगता है कोई सभी इसमें ऑप्शन तो छांटना पड़ेगा, तो 49 सही होगा, क्योंकि वर्ग सम है तो इस सब तो वर्ग है नहीं, नहीं है तो 49 वर्ग है, तो यही होगा। ये ऐसा प्रोसेस आएगा, तो 2 का गैप है, तो 7 का वर्ग 49 होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका 4 का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर बी हो 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसी तरह से इजी तरीके से समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस प्रकार 5 का कुछ प्रोसेस चल रहा है सब में। ठीक है, 8 का भी है और यहाँ पर बताइए क्या होगा। जैसे 5 का है, जैसे 5 में 35 आ रहा है, 5 में 45 आ रहा है, और 5 में 55 भी है, 5 से कट रहा है। 8 में देखिए 8 32 है, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40। यहाँ पे बताइए क्या होगा। 18 आ रहा है 76 इसमें नहीं। ऑप्शन में देखिए 9 से मिल रहा है, 9 से तो बिल्कुल नहीं कट रहा है, 6 से भी बिल्कुल नहीं आ रहा है, और 19 से आ रहा है, 19 से 38 भी है, 95 भी है और 76 भी है। ठीक है, तो 19 के पहाड़ा में सब कुछ है, इसलिए इस सब के पहाड़ा में सब कुछ मिल रहा है, इसलिए इसका जो 5 का करेक्ट आंसर होगा बी होगा। बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 का बी सही होगा। ठीक है, 19 में 95 भी है, 38 भी है, 76 भी है, उसके बाद कहीं किसी भी में नहीं, जिसमें 8 में सब कुछ है, 5 में इस प्रकार 19 में, यहाँ पर 19 में सब कुछ, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 19 में सब कुछ है। ठीक है, 19 के पहाड़ा में सब आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सब एग्जाम में कवर किया हुआ क्वेश्चन है, सब में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लिख दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि बताइए कि इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। जैसे 9 है
7 है, 2 है, ऊपर 2 है और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 55 पुराना है। आपको 9 नहीं पुराना है ना 7 पुराना है, इस सब को मिला करके आपको 55 पुराना है। ठीक इसी प्रकार पूरा को मिला करके यहाँ पर क्या पूरे की ऑप्शन में मिल जाए। ठीक है, बताइए ये सब प्रीवियस क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका क्या होगा आंसर। इसका पहले प्रोसेस जान लीजिए। इसका प्रोसेस यह है कि हम अगर इसको कर देते हैं कि देखिए, अगर सोचते हैं कि 9 को 2 जोड़ दें तो 11 हो रहा है, फिर 5 क्या करें जब 11 में से अगर 5 गुना करते 55 तो 5 तो पूरा नहीं रहा, इसको भी इससे भी नहीं पूरा है। तो अगर इसको 1 कर देते हैं, देखिए सीखिएगा, अगर इसको गुना कर देते हैं ताकि गुना करने पर ही पूरे, 55 पुराना है तो स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा होगा, गुना करने पर 9 गुना करते हैं 7 से तो 9 सत्ते, देखो 9 को 7 से गुना करते हैं 9 सत्ते 63 हो गया और ये दोनों को गुना करते हैं 4 दूना 8 अगर इसमें से -8 कर देते हैं तो 63 में से 8 गया 55 आ रहा है। भाई 55 तो मिल रहा है, 55 यहाँ पे है ना, 55 यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, 63 में से 8 गया तो 55, तो 55 तो मिल रहा है यहाँ पे, यानी इसको और इसको हमने गुना किए। ठीक है, यहाँ पे पेन चेंज करते हैं, इसको और इसको गुना किए और फिर इसको गुना किए और घटा दिए। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से देख लीजिएगा अब आंसर कैसे होगा। अब इसको गुना करें 6 पंचे 30 हो रहा है, ये दोनों को गुना करने पर 30 हो रहा है और ये दोनों को गुना कीजिए, ये दोनों को गुना किए तो 6 हो रहा है, 6 घटा दीजिए तो 24 है ऑप्शन। 24 ऑप्शन नंबर नहीं है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर 4 इधर करेक्ट होगा। इस प्रकार से बना ले, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। इसी तरह से बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, बस जब देखेंगे कि बहुत छोटा नंबर से बीच में बड़ा है तो इससे गुना ही होगा, तो गुना कर लिया हम। ठीक है, चलिए 6 का 24 डी नंबर सही है, 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इस प्रकार से दिया है, बताया कि इसमें जो आप देखिएगा यहाँ पे प्रश्नवाचक चाहिए, इसमें सीखिए कि यहाँ पर जब प्रश्नवाचक चाहिए तो हमको इस सब पर फोकस करना है, ये सब पर फोकस नहीं करना है, इस पर नहीं करना है। ठीक है ना, हमको जहाँ प्रश्नवाचक चाहिए इस पर फोकस करना है, इसको पुराना है, तभी तो हम यहाँ पर पुराएंगे ना ताकि आंसर आ जाए। इसको देखिए क्या किया है कि सब में अगर हम इसको जोड़ के कुछ करें तभी होगा, ताकि यहाँ इसमें ना गुना होगा ना इसमें वर्क की कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, नंबर एकदम सब क्लोज नंबर है। इसको जोड़ लेते हैं सबको, जोड़ कर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, ताकि जोड़ लेते हैं। जोड़ने का आप देखिए, एक तो जोड़ने का एक तरीका ये है कि आप ऐसे जोड़िए कि 45 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 35 हो गया, फिर 30 हो गया। अब जोड़िए 5 10 15 5 और ये 6 और ये 6 और हाथ वाला 1, 6 6 12 1 13, 135 हो गया, 135 हो गया। और 135 में अगर 27 पुराना है ना, इसको 27 पुराना है तो इसको अगर ये कर दे कि अगर 27 इसको 27 पुराने के लिए यहाँ पे 5 से भाग ला कर देख ले, 5 से भाग तो 5 से भाग तो 5 दूना 10 और यहाँ पर 3 5 7 35, तो ये तो हो रहा है 27 जी दोस्तों। पूर्व तो गया, लेकिन जोड़ने का तरीका सीखें। देखिए ये तरीका बिल्कुल गलत है, एग्जाम में ऐसे मत जोड़िए। ठीक है, एग्जाम में कैसे जोड़िए सीख लीजिए। एग्जाम में जब आपको जोड़ना है ना तो आप ऐसे जोड़िए, 5 को कुछ देर के भूलिए, ये 5 है इसको भूल जाइए कुछ देर के लिए, सेकंड के लिए, बस इसको भी जोड़ देंगे। जोड़िएगा यहाँ पे 40 जोड़िए और 30 जोड़िए, 70 हो रहा है, 40 30 70 इसको जोड़िए 80 हो गया, 5 5 80 और इसको जोड़िए 80 और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110 हुआ और इसमें जोड़ दीजिए 20 तो हो गया 30, आई हो गया 5, 135 हो गया ना। 135 को अगर हम 5 से भाग लगाते हैं तो 135 5 सॉरी 27 पूरा है। ठीक है, इसको भाग ला के समय हमको 5 से भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको जोड़ लेते हैं तो इसको भी जोड़ लीजिए, इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा आपका ये हो गया 90, ये 90 हो गया, ये हो गया 130 और ये हो गया 130 150। ठीक है ना, 150 में 150 में 150 में 5 से भाग लगाते हैं तो 5 तिया
15, 3 और ये 30, ये भी 30 पूरा, यानी ये भी 5 से भाग लगाने वाला प्रोसेस बिल्कुल सही है। तो हम नेक्स्ट जो है ये हमें इसमें प्रोसेस है, अगर इसमें 5 से भाग लगाने पर पूरा है, इसमें अगर 30 नहीं पूरता तो एक तरीका गलत होता। सब में पूरा है इसलिए इसमें भी ऑप्शन में पूर जाएगा। इसमें भी जोड़ना है तो इसमें कैसे जोड़ेंगे, सेम वैसे जोड़ेंगे। इसको जो ले लेते हैं तो ये हो गया 30 और ये हो गया 60, 90 और ये 5 तो बचे हुआ तो 5 5 10, 100 और 140, ये हो गया 140 और इसमें जोड़ देते हैं 20, 40, 160 5 65, 165 हो गया दोस्तों। ठीक है, ऐसे जोड़िए। ठीक है, 165 हो गया और इसमें हम सब में 5 से भाग लगाए हैं तो 5 से भाग लगा दिए। ठीक है, तो 5 तिया 15 और फिर 1 बचा 5 तिया 15 यानी 33। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 33 का सही होगा। तो ये प्रोसेस होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यूनिक तरीका से बनाएं दोस्तों एग्जाम हॉल में। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि आप बारी से जोड़ने लगे तो प्रोसेस गलत है। प्रोसेस सही है लेकिन टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अब ये प्रोसेस क्वेश्चन ऐसे करके आपको ये पुराना है, हमको क्या है, कहाँ है प्रश्नवाचक चाहिए यहाँ पे, तो इसको हमको ध्यान देना है, ये पुराना है। ठीक है ना, अगर यहाँ प्रश्नवाचक चाहिए तो हम ये पुराते। ठीक है, तो हमको यहाँ पुराना है तो ये इस पुराएंगे, ये दोनों को पुर जाता है तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो वहाँ प्रश्नवाचक चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले ये प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, तो क्या करें कि 40 पुर जाए। ठीक है ना, वर्क करते हैं तो 25, वर्क करते हैं तो 16, फिर वर्क करते हैं 4, ये तो नहीं हो रहा है, ये 40 नहीं पूरा है। अगर इसको कर देते हैं कि गुना कीजिए 4 5 और दोस्त जब तो पूरा है दोस्तों, पुर गया 4 5 20 और 20 दूना 40, गुना कर दीजिए दोनों को। ठीक है, फिर इस दोनों को गुना कर दीजिए। देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 5 45, तो गुना कीजिए इसको और गुना कीजिए इसको। ठीक है, तो 1 हो गया और 1 से गुना करते 100 चक 24। इसका तो इजी है क्वेश्चन। चलिए इजी है, पूछा हुआ बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है, यहाँ पे लिखे नहीं है बट पूछा हुआ बहुत एग्जाम में। ठीक है, ये प्रीवियस है तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 24। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इसको हमको यहाँ प्रश्नवाचक चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमको ये पुराना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या, अगर इसको कर देते हैं, हमको 26 पुराना है, तो अगर 5 तिया 15 कर देते हैं और 4 दूना 8, तो ये तो नहीं पूरा है 26। फिर अगर तो ये नहीं पूरा है तो इसको चेक भी करना ही करना है। ठीक है ना, ये ताकि प्रोसेस सही हो, सब सेम है। ठीक है, तो ये 26 नहीं पूरा, यहाँ 5 दूना 10 कर देते हैं और 4 तिया 12, तो ये भी 26 नहीं पूरा है। ठीक है, तो ये भी 26 नहीं पूरा है। अगर इसको कर देते हैं ये नहीं पूरा, तो ये कर देते हैं कि 4 5 20 कर देते हैं और 3 दूना 6, यस पूरा है 26। दोस्तों इसमें ये प्रोसेस है कि देखिए इसको क्या क्या पता है, इसको गुना कर दिया है, तो 4 5 20 हो रहा है, 4 5 20 हो रहा है, फिर इसको गुना किया है और दोनों को जोड़ दिया है। ठीक है, दोनों गुना किया है तो 20, इसको गुना 3 दूना 6, तो 26 पूरा है। ठीक है, इस प्रकार गुना किया है, 8 चक 32, 8 तक चौक 32 हो रहा है और 6 पंचे 30 हो रहा है, 30 हो रहा है, तो ये भी 62 पूरा है। तो बस मिल गया मेरा प्रोसेस। जब ये दोनों मिल गया तो ये भी सेम होगा। 8 तिरिक 24 हो रहा है, 8 तिरिक 24 और 7 5 35 हो रहा है। ठीक है, तो 9 हो रहा है, 6 5 हो रहा है। ठीक है ना, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसका जो बी होगा सही होगा। ठीक है, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या किया है, इसको गुना कीजिए, फिर इसको गुना किया, दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसे गुना है और जोड़िए, ऐसे गुना है और जोड़िए। ठीक है, 9 का सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। अब प्रश्नवाचक चाहिए यहाँ पे है तो ये हमको ये प्रोसेस हमको पूरा ना होगा। देखिए तो ईजी हमको लग रहा है कि ये दोनों को जोड़िए तो 14 पूरा है, फिर ये दोनों को जोड़िए 14 पूरा है, ये दोनों को जोड़िए तो यहाँ पर 10 पूरा चाहिए। लेकिन ऑप्शन तो ऐसे तो इतना ईजी तो है नहीं, ताकि दोनों को जोड़िए तो ये नंबर का बेकाम थोड़ी होगा। इसका भी एक प्रोसेस है, हम देखिए इसे क्या पता है, इसको जोड़िए 6 4 10 हो रहा है। ठीक है ना, और ये दोनों को जोड़ने पर ये पूरा है। देखिए 6 इसको और इसको जोड़ दिए तो ये पूर गया, और इसको जोड़े तो 18 पूरा है। ठीक है, फिर ये दोनों को जोड़िए तो ये पूरा है, फिर इसको और इसको जोड़िए 8 को और 6 को जोड़िए तो 14 हो गया, और फिर 8 को और 14 को जोड़िए तो 22 पूरा है, और फिर ये दोनों को जोड़े तो 14 पूरा है। ठीक उसी पर इसको जोड़ने पर 11 पूरा है,
ये भी प्रोसेस सही है। इसको जोड़ने पर 11 पूरा है और फिर इसको यहाँ पर जोड़ने पर हमको 15 पूर्णा चाहिए, फिर ये दोनों को जोड़ने पर 10, यानी यहाँ पर 10 होगा करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर 10 होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, सही है। क्वेश्चन नंबर 11 रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर बी होगा। पिछले क्वेश्चन बताए थे ठीक उसी प्रकार से वर्ग है और ये ऑप्शन में कोई में वर्ग नहीं है, फिर बी में वर्ग है, तो बी इधर करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे भी 1 है, 3 है, 5 है, 2 का गैप में है, तो यहाँ पर 3 होगा, 5 होगा, तो यहाँ पर 2 गैप है, इसमें 2 जोड़ी, इसमें 2 जोड़ी, तो 7 का स्क्वायर 49 है। पीछे बता दिए थे और रिपीट हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यहाँ पे प्रश्न वाला चिन्ह तो हमको ये पुराना है। ठीक है, 30 कैसे आएगा, और इसको जोड़ देते हैं और फिर इसको जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ने पर पूर सकता है दोस्तों, जोड़ने पर अगर देखें तो पूरा है। देखिएगा हम जोड़ने से इसको जोड़िए तो हो रहा है 20, और इसको जोड़िए तो हो रहा है 23, और इसको जोड़िए तो हो रहा है 23 7 30, यानी जोड़ने पर हो रहा है तो ईजी है, जोड़ कर हम पूरा देते हैं। ठीक है ना, और बहुत लोग ऐसे पता नहीं कैसे करें, बस आपको नंबर देखिए बहुत कम है। ठीक है ना, हमने क्या जोड़ा, हमने क्यों जोड़ा दोस्तों, ये सवाल आते हैं मैंने जोड़ा क्यों। देखिए यहाँ पे 30 है और सब नंबर का आगे पीछे थोड़ा मोहरा के आगे पीछे, यानी यहाँ पर 30 की जगह पर 190 रहता, कुछ रहता, हम गुना करते या वर्ग करते, ऐसे करते, लेकिन 30 है, अगर ना वर्ग ही होगा ना गुना होगा, कुछ करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा नंबर। ठीक है, इसको गुना के 70 पूरा है, गुना कीजिए 33 पूरा है, तो इसलिए हम जोड़े हैं। ठीक है, जोड़े हैं, सबको जोड़ने से ये पूरा है, इस सब को जोड़ने से क्या पूरेगा बताइए। इसको जोड़िएगा, 16 को 4 20 हो गया, 8 हो गया तो 28 हो गया, 7 28 और 7 35 हो रहा है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, जोड़ने से पूरा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बताइए इसका करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इजी है कि जितना क्वेश्चन बताएं सबसे इजी हमको यही लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 बताइए क्या होगा, और ये पता है ये एग्जाम में पूछा हुआ है, एमटीएस से पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, और एक एग्जाम हुआ था ये आपका ये ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोनों में। चलिए बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए ये दोनों का गुना कीजिए पूरा है, दोनों का गुना कीजिए पूरा, दोनों का गुना कीजिए 36 पूरेगा। ठीक है, गुना है दोनों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ऊपर का गुना करके ये पूरा है। ठीक है, गुना कीजिए ये पूरा, गुना कीजिए 6 36 हो रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, उसमें हम ये भी प्रोसेस है जब पिछले क्वेश्चन सेम है, ये दोनों गुना कीजिए पूरेगा, नहीं गुना कीजिए कैसे पूरेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, नंबर छोटा है। जैसे नंबर छोटा आगे पीछे रहेगा 10 20 के आगे पीछे, तो आप जोड़ दीजिए। ठीक है, इसको जोड़िए, इसको जोड़िएगा 2 और इसको जोड़िए 5, 52 पूरा है। जोड़िए 15 5 और इसको जोड़िए 7 1 8 50 से पूरा है। जोड़िए इसको जोड़िए 9, जैसे 9 आया आप करेक्ट आंसर ही मारिए, क्योंकि डिजिट नंबर होता है ना, फर्स्ट यूनिट डिजिट से इसको जोड़ने पर पहला ही 9 पूरा है, को जोड़ना कोई जोड़ नहीं, 9 ऐसे लास्ट में, सबसे लास्ट में 9 यूनिट डिजिट यही है 9, तो ये होगा, ऐसे पूरा जोड़ लीजिए। 8 1 9 99 हो रहा है, इसलिए इसका दोनों को जोड़ने पर 99 पूरा, तो करेक्ट आंसर डी होगा 99। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है इसका, 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन का। ठीक है, इसका बनाइए, देखिए छोटा नंबर यहाँ पर बड़ा कर दिया, छोटा नंबर यहाँ पर 70 करे, छोटा नंबर, ऑप्शन ही बहुत बड़ा है। ठीक है, चलिए इसका क्या प्रोसेस बताइए। चलिए इसका जो प्रोसेस होगा, अगर हम इसको पहले नंबर जोड़ लेते हैं, इसको जोड़िए, तो जोड़िए 3, ठीक है ना, 3 7 10, 7 और 3 10, तो ये 10 तो हो रहा है, हमको 50 पुराना है। अगर इसको हम 5 से गुना कर दें तो 50 तो पूरा है, लेकिन अगला क्या 5 से गुना करने पर पूरेगा, तो अगला देख लेते हैं। ठीक है ना, तो अगला देखिएगा, अगला इसको जोड़िए तो 7 हो रहा है, 7 5 12, 12 5 12 2 14 हो रहा है। 14 को 5 से गुना करने पर 14 5 70 तो हो रहा है, यानी हम जो 5 से गुना किए प्रोसेस बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ तक के जोड़ने के बाद 5 से गुना कीजिए, यहाँ तक जोड़ने के बाद 5 से गुना कीजिए, इसको जोड़ लेते हैं, और जो होगा वो देखिए, उसको हम 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए जोड़िए दोस्तों इसको। ठीक है, 7 4 11, 11 9 20, अब 20 और 3 23 हो गया। 23 को आप 5 से गुना कर दिए। ठीक है, गुना करने पर जो मिलेगा ना वो इसका करेक्ट, 5 3
15, 5 प्लस 11 हमको हम जान जाएंगे यही इसका आंसर है। गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी 5 और 5 10 से 11, यानी इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सही। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी कभी कभी आंसर जल्दी हो जाता है। ठीक है, 5 पहले 5 दिया, 5 मिल रहा है, इसको आप करने कोई 5 कहीं नहीं, इसलिए गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बी। तो हमने क्या किया, सब गुना करने पर नहीं पूरा था 50, हमने 5 से गुना किया, फिर अगला देखा क्या 5 से पूरा है 70, तो पूरा, यानी ये प्रोसेस 5 वाला बिल्कुल सही था। ठीक है ना, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और आपको अच्छा लगा तो चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे चैनल पर जाकर देखिए, आपको टू द पॉइंट और बेस्ट कंटेंट मिलेगा स्टडी के लिए। ठीक है, सब कुछ रिलेवेंट है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब एकदम रिवाइज करने के लिए, सीखने के लिए सब इम्पोर्टेंट। ठीक है, जीके का वीडियो है, आपका करंट अफेयर है, रीजनिंग का तो बहुत वीडियो है, मैथ है, सब कुछ है। दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट जाकर जरूर चेक कीजिए, वहाँ पे क्वेश्चन हमने डेली मैं 10 बजे मॉर्निंग में कम्युनिटी पोस्ट एक डालता हूँ। ठीक है, और आप वहाँ पे जाके एक्सप्लेन कीजिए क्वेश्चन को कमेंट में। ठीक है ना, जितना उस क्वेश्चन के बारे में हम जानते हैं, ऑप्शन के बारे में जानते हैं, सब कुछ लिख दीजिए। आप लिखिएगा, आपका इन्फॉर्मेशन और बढ़ेगा। ठीक है, लिखने से आप जब सोचिएगा लिखिएगा तो बहुत याद होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।